माता वैष्णो देवी की कहानी। माता वैष्णो देवी की कहानी त्रेता युग की एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी पौराणिक कथा है, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के दिव्य धाम और उनके मानवीय अवतार से जुड़ी है। मान्यता है कि संसार में धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए तीन प्रमुख महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से एक परम तेजस्वी कन्या को प्रकट किया। इस दिव्य कन्या का जन्म दक्षिण भारत के एक धर्मपरायण व्यक्ति रत्नाकर सागर के घर हुआ और बचपन में उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने के कारण बाद में वे वैष्णवी कहलाईं। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वे हमेशा ईश्वर की तपस्या में लीन रहती थी। बड़ी होने के पर उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में दक्षिण भारत पहुंचे, तब उनकी मुलाकात तपस्या कर रही वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने श्री राम के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाया कि इस अवतार में वे केवल सीता के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं, परंतु उन्होंने वैष्णवी को वचन दिया कि वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में लौटेंगे और उनसे विवाह करेंगे। तब तक के लिए श्री राम ने उन्हें उत्तर भारत में स्थित सुंदर त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करने और भक्तों के कष्ट दूर करने का निर्देश दिया। हठी भैरवनाथ की कथा। श्री राम की आज्ञा पाकर माता वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया और वहां ध्यान में लीन हो गई। इसी दौरान वहां स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक गुरु गोरखनाथ ने एक हठी शिष्य भैरवनाथ की कुदृष्टि माता पर पड़ी। वह माता के असाधारण सौंदर्य और उनकी अलौकिक शक्तियों पर मोहित हो गया और उनका पीछा करने लगा। माता ने उसे बहुत समझाया और अध्यात्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, परंतु भैरवनाथ अपनी जीत पर अड़ा रहा और माता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। भैरवनाथ से बचने के लिए माता त्रिकूट पर्वत की गुफाओं की ओर भागने लगी। इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी स्थल बने जो आज भी श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। बाणगंगा। जब माता आगे बढ़ रही थी तो उनके साथ चल रहे वानर वीर हनुमान जी को प्यास लगी। माता ने भूमि पर एक बांध चलाया, जिससे पवित्र जल की धारा फूट पड़ी, जिसे आज बाणगंगा कहा जाता है। चरण पादुका। भागते समय माता एक शिला पर रुकी और पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा। उस शिला पर आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद है, जिसे चरण पादुका के नाम से पूजा जाता है। अर्धकुंवारी। इसके बाद माता एक संकरी गुफा में प्रविष्ट हुई, जहां उन्होंने 9 महीने तक उसी प्रकार तपस्या की जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है। इसी कारण इन्हें गर्भजून गुफा कहा जाता है। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया तो माता गुफा की दीवार तोड़कर बाहर निकल गई। भैरवनाथ का वध और मुक्ति। जब भैरवनाथ का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो माता ने महाकाली का उग्र रूप धारण किया और अपनी तलवार से भैरवनाथ का वध कर दिया। माता के प्रहार से भैरवनाथ का सिर कटकर त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर जा गिरा, जो मुख्य भवन से कुछ दूरी पर स्थित है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भैरवनाथ को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। दयामयी माता वैष्णो देवी ने उसे न केवल क्षमा किया बल्कि एक दिव्य वरदान भी दिया। माता ने कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे मंदिर जाकर दर्शन नहीं करेगा। इस कारण आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरव घाटी की कठिन चढ़ाई कर भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करते हैं। पंडित श्रीधर और पवित्र पिंडियों का रहस्य। भैरवनाथ के वध के बाद माता वैष्णो देवी ने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया और वे त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा के भीतर 3 प्राकृतिक चट्टानों के रूप में विलीन हो गई, जिन्हें पिंडिया कहा जाता है। ये 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूपों को दर्शाती है। इस पवित्र गुफा की खोज लगभग 700 वर्षों पूर्व माता के एक परम भक्त पंडित श्रीधर ने की थी। श्रीधर कटरा के पास रहने वाले एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। माता ने एक छोटी कन्या का रूप धारण कर उनके घर से एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जिससे सैकड़ों लोग तृप्त हुए। इसके बाद जब माता अर्थन ध्यान हो गई तो श्रीधर उनके वियोग में व्याकुल हो उठे। माता ने उनके सपनों में आकर त्रिकूट पर्वत की इस गुप्त गुफा का मार्ग बताया। श्रीधर ने गुफा को खोज निकाला और वहां 3 पिंडियों के दर्शन किए। तभी से इस पावन धाम की निरंतर पूजा होती है। आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर पूरे यात्रा मार्ग और मंदिर की देखरेख करता है।
प्रतिवर्ष देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ जम्मू से कटरा शुरू होने वाली इस पावन तीर्थ यात्रा में भाग लेते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप इस पावन कथा के किसी विशिष्ट प्रसंग जैसे बाणगंगा का महत्व, भंडारे की पूरी कहानी या वर्तमान यात्रा की व्यवस्था के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। जय माता वैष्णो।